क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? अशोक गुप्ता, दाढ़ी वाला। अच्छा, दाढ़ी वाला। दाढ़ी वाला है ये। अच्छा, दाढ़ी वाला क्यों? दाढ़ी में बड़े बड़े गुण। अच्छा। 3 प्राइम मिनिस्टर दिए धुन। अच्छा। उन प्राइम मिनिस्टरों के नाम बताइए। 1,11,1111 रुपये पाइए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, मैं इस पे बाद में बात करूंगा, लेकिन मेरा ये सवाल है, अभी राम मंदिर जो चढ़ावा चोरी को लेकर जो घमासान मचा हुआ है और इस पर जमकर राजनीति हो रही है, तो इसको कैसे देखते हैं जो राजनीति हो रही है इस पर? राजनीतिज्ञों का काम है राजनीति करना। वो पंसारी की दुकान तो खोलेंगे नहीं। राजनीति करना ही उनका काम है। जब उस समय राम मंदिर बन रहा था तो उनको राम मंदिर की कोई चिंता नहीं थी। आज अगर राम मंदिर के अंदर उनको कोई परेशानी दिख रही है, वोटों की जाती हुई परेशानी दिख रही है, तो वो राम राम चिल्ला रहे हैं। वरना राम को उन्होंने काल्पनिक बताया, राम सेतु को गलत बताया, राम के हमेशा विरोधी रहे। अब अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी को राम मंदिर छोड़ो, अगर उनको ज़्यादा सनातन से प्रेम है तो कृष्ण मंदिर के लिए आ जाना, हमारे सनातन के साथ कृष्ण मंदिर बनवाए। वो कृष्ण का रूप धर के अगर हिंदुओं का वोट मांगना चाहेंगे तो कौन दे देगा? अरे कृष्ण भक्त है ना। कौन कृष्ण भक्त है? कौन अखिलेश यादव? अगर कृष्ण भक्त है तो कृष्ण मंदिर बनवाए ना। कृष्ण के भक्त हैं या कृष्ण है वो? कृष्ण बनना चाह रहे हैं ना, भक्त कहाँ है वो? उनके तो कृष्ण की बात करते हैं ना अखिलेश। अरे उनके समर्थक तो उन्हें कृष्ण मान रहे हैं, वो भक्त कहाँ है कृष्ण के? अरे तो मोदी को भी तो लोग भगवान माने। किसने माना है? कितने कह दिया? कितने भगवान माना है। एक आदमी के अंदर भगवान माना जा सकता है, लेकिन उनको रूप नहीं दिखाया जाता। ऐसे तो सबके समर्थक हैं, वो अपने अपने नेताओं को मानते हैं, लेकिन वो प्रतिरूप नहीं खड़ा करते ना उनका। अखिलेश यादव के मतलब अखिलेश यादव अगर राम की बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? राम भक्तों को गोली किसने चलवाई थी? इनको उनसे ये पूछो कि जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, जब वोट बैंकिंग होती है जब तो तलवार पकड़ लेंगे मैं कृष्ण भक्त हूँ, और जब उसके बाद में तो भाई साहब टोपी पहन लेंगे, मज़ारों पे टोपी पहन लेंगे। हाँ, टोपी पहन लेंगे, बात खत्म। ये एक बात है। तो सबको जोड़ने की बात करते हैं ना। अगर जोड़ देना, सुन, यूपी में जब तक अपने योगी बाबा हैं, हमें इतना पूर्ण भरोसा है, वो उन्होंने जो राम मंदिर में किया, निष्पक्ष जांच होगी, पूरा काम बिल्कुल कार्य जो कानून के हिसाब से होता है वो ही होगा। चोरों को सजा मिलेगी 100%। बाबा सनातन है, उसके घर पे बुलडोजर भी पहुंच चुका है, अभी मकान पूरा नहीं बना है। उससे पहले इंक्वायरी बैठ गई, वहाँ बुलडोजर भी चल गया और चलेगा, नोटिस चिपका दिया। विपक्ष तो कह रहा है ये भाजपा के ही लोग हैं, मंदिर को लूट रहे हैं। भाजपा के कहाँ से लोग हो गए? कहाँ से भाजपा के लोग हो गए? इन्होंने मुद्दा उठाया है ना, पहले से कहाँ थे ये? जब गोलियां चलवाई तब कहाँ थे? गोलियां चलवाई तब कहाँ थे? अब मंदिर बन गया तब राम भक्त बन गए। एक मिनट, और बताओ, उन्होंने योगी ने ये कह दिया, मंदिर बनने से पहले यही विरोधी थे। 24 वकील खड़े थे हाई कोर्ट में, कांग्रेस ने और इसने, भाजपा सरकार ने। अब जब उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ अब बन गया मंदिर, तो इन्होंने दान दिया था? नहीं दिया था, इनके बाप दादों ने दान नहीं दिया। आप ये बता दो मुझे कि आपने देखा कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई चल रही है? देखा कि नहीं देखा? यूपी में मैं करूँ योगी बाबा की सरकार कोई नहीं चला सकता इंडिया के अंदर, कोई नहीं। ये सोच रहे हो ना कि मतलब योगी बाबा 27 तारीख में सुनो, ये 2000 दिखाना अखिलेश यादव, सत्य और सत्य रहेगा, राम सत्य सत्य रहेगा। 27 सीटें ला के दिखाना अखिलेश यादव पूरी यूपी के अंदर, तो मैं मान जाऊंगा। कह रहा है 24 में हराया था, 27 में साफ कर दे। वो भी ना मिलेगी, वो भी सीट, अयोध्या वाली भी सीट ना मिलेगी। वो गठबंधन से आ सकते हैं, गठबंधन से, ना कि एक तरफ आएगी तो बीजेपी आएगी। ये आने वाले समय में ये प्रधान भी नहीं बन पाएंगे, अपने गांव के प्रधान। मुख्यमंत्री बनने की सोच रहा है वो तो। मुख्यमंत्री कुछ नहीं, झाड़ू दूंगा जैसा केजरीवाल लगा रहा है यहाँ दिल्ली में। हाँ, ऐसी झाड़ी दूंगा अखिलेश यादव को। कह रहे हैं योगी जाएंगे मठ, वो अब उनसे प्रदेश नहीं संभलेगा। मैं एक बात किनसे? अरे तुम अपना घर संभालो, पहले अपना घर संभालो। जब इतना हरा देंगे इस बार योगी को, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव योगी को जिंदगी भर ना हरा पाएंगे, जिंदगी भर ना हरा पाएंगे अखिलेश यादव भूल जाए इस सपने को। ये वो 27 सीटें ला के दिखाता। क्या देख के बोल रहे हैं ये आप? ये अपने धड़े पे बोल रहा हूँ मैं। पिछली बार भी बोला मैंने कि योगी के अलावा कोई नहीं आएगा, योगी के अलावा कोई नहीं आएगा, और वही हुआ। जैसे तीसरी बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री दावेदार हमारे योगी जी महाराज हैं, और कोई इंडिया में रोक के दिखा दे प्रधानमंत्री दावेदार। ये मैं पक्का लिख के ले लो। और बताओ है
लेकिन मोदी जी के बाद मोदी जी अगर चाहेंगे तो अगली साल बनेंगे, अगली बार बनेंगे तो उन्हें बनाएंगे हम हाँ प्रधानमंत्री मोदी, योगी और मोदी के बाद में योगी। मतलब हैट्रिक चाय सुनो, बिल्कुल। पहले चाय वाला फिर गाय वाला, पूरी पहले चाय वाला फिर गाय वाला। आप कुछ कह रहे थे 1947 में महात्मा गांधी कहे गए अभी कांग्रेस का विसर्जन होना चाहिए, तो उनका परपोता भी वही काम कर रहा है जो उस समय बताया था, वो अभी तंतु पालन हो रहा है। बाकी चीज की तो कोई जरूरत ही नहीं है। उस समय महात्मा गांधी कहे गए थे कि 1917 कांग्रेस का विसर्जन होना चाहिए। अभी पार्टी को तो जीत मिल गई, अभी विसर्जन होना चाहिए पार्टी का। तो ये परपोता उनको पूरी तरह से विसर्जन करने का काम अच्छी तरह से कर रहा है। अभी बाकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं रही। वो जहाँ जाते हैं अल्लाह मुस्लिम टोपी करते हैं, ईसाई करते हैं, हिंदू में जाते हैं जिन्हें उल्टा पहनते हैं, बोलते मैं कट्टर हिंदू। मुस्लिम के यहाँ जाते हैं तो मैं बोलते अल्लाह का मैं सच्चा भक्त हूँ, लेकिन मैं हिंदू की पाठ नहीं करूँगा। चर्च में जाती है तो मैं बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन मैं गीता को मानता नहीं हूँ। और उधर जाएंगे तो संविधान का मैं ही भक्त हूँ, मेरे दादी ने संविधान पूरी हत्या कर दी। तो सबसे बड़े भगत हम ही है और सबसे बड़े लुटेरे हम ही हैं। तो दुनिया को सब पता होता है, कोई चीज़ तुम जो भी कर दो। अभी दो ही चीज़ बची है, एक गांधी परिवार के सिवा किसी आदमी को बिठा दो, कांग्रेस का उद्धार हो जाएगा, नहीं तो होगा नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस को जिंदा रखना है तो कांग्रेस के जितने भी दलाल बैठे हैं वो दलाल सबको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक कांग्रेस का उद्धार होगा नहीं। राहुल गांधी की 10 पीढ़ियां भी आ गई ना तो कोई हटा नहीं सकता बीजेपी को। ये बीजेपी अघोषित है, अघोषित है। रशिया में जैसा पुतिन है जो राष्ट्रपति बना है, अगर कुछ साल के बाद याद रखना जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, कोई हरा नहीं सकता। सब पार्टियां जितने इकट्ठा होनी है, मुस्लिम लीग ये वो फलाना कम्युनिस्ट सारे जितने भी आतंकवादियों की पार्टी है सारे इकट्ठा हो जाए, कोई हरा नहीं सकता। पहली बार हाँ पक्ष तो कह रहा है चोरी से जीत रहे हैं ना। हरा निकले, राहुल गांधी स्टेज पे कह रहा है ममता की वजह से बीजेपी जीतेगी, राहुल गांधी स्टेज पे कर रहा है, वही हो रहा है। मतलब राहुल गांधी को प्रचारक बोल के बजाय तू भाई जा हमारा प्रचार कर, हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं। और ममता हार गई तो ममता की जिम्मेदारी ना ममता के पार्टी की है ना राहुल गांधी की पार्टी की जिम्मेदारी तो बीजेपी है, ले ली बीजेपी ने और जीत भी लिया। 27 में फिर से हैट्रिक 100% आएगी, 100 में से 100। अखिलेश यादव को आप मानते हो कि मुख्यमंत्री बनेगा? अपनी नहीं बनाएंगे। एक सेकंड सुन लो, वो से मुख्यमंत्री बना के अपनी बहन बेटियों को फिर अपने घर में कैद कर लें, अपने बहन बेटियों को फिर घर में कैद कर लें। हाँ ये हाल थी ये यादव की राज में ये और क्या ये हाल था अखिलेश यादव के आकर चंद्रशेखर। और मेरी बात सुनो, अगर वो अखिलेश यादव होता अतीक अहमद की तो उसके कबर पे वो नहीं चढ़ाता, वो नहीं चाहता चढ़ाने नहीं जाता। अगर वो यादव होता तो वो तो सबकी बात करते हैं ना, अखिलेश यादव जोड़ने की बात करते हैं। अरे मरे हुए आतंकवादी के वो उस पे कबर पे वो चढ़ाने जाएगा चाहता। असली यादव होते हैं ना, वो ग्वाला होते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं। ये यादव थोड़ी है, कौन करे यादव है? कृष्ण को मानते हैं, क्या बात करते हैं? नहीं मानते भाई। वो कहाँ की कह रहे हो तुम, कहाँ की कह रहे हो भाई? कभी पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, कभी हरी टोपी, कभी वो टोपी। वो सबका सम्मान करते हैं ना, सबको साथ लेके चलेगा। कुछ नहीं, मुझे लगता है आपको कुछ रुक जाओ एक मिनट। मैं ये बोला अगर अखिलेश से उनसे कुछ आपको मिल गया से कुछ, मुझे तो किसी से कुछ नहीं मिला है जब उनकी बड़ाई। अगर अखिलेश जी इतना ही अपने आप को कृष्ण भगवान मानते हैं तो मथुरा में क्यों नहीं मंदिर की बात कर रहे हैं किसी से? अगर योगी जी बोल रहे हैं 2027 में चुनाव होगा तो मैं मथुरा में जाकर के मंदिर बनाऊंगा, तो क्या उन्होंने झूठ बोला है? सही बोला। अगर उन्होंने बोला कि राम मंदिर का निर्माण होगा तो हुआ। और अखिलेश जी अगर कह दे इस बात को कह दे कि 2027 चुनाव जीतने से पहले मैं उसमें कुछ न कुछ निर्माण कराऊंगा तो मैं मान जाऊंगा और मैं सिंह होकर के भी मैं उनको वोट करने जाऊंगा। इतनी कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। अगर वो कह दे कि नहीं मैं 2027 के पहले कुछ न कुछ निर्माण करा देता हूँ उसमें, तो मैं खुद उनको वोट देने जाऊंगा। योगी जी का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा आपको? उनका बिल्डोजर एक्शन। पहली बात तो जो इन्होंने बोला है बुलडोजर एक्शन, और दूसरी बात ये है कि सबका विकास सबका साथ लेकर चल रहा है ना। वो हिंदू देख रहे हैं ना मुसलमान देख रहे हैं। आज तक उनके मुंह से सुनिए, योगी के मुंह से कभी सुनिए जितना मकान हिंदुओं को मिल रहा है जितने उन्हें मोमडनों को मिल रहा है जिस हिसाब से। बिहार से पांडे जी क्या कहेंगे, राम मंदिर जो चंदा चोरी का मामला सामने आया और उसमें अब जमकर राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी के ही लोग हैं और जमकर मंदिर को लूट रहे हैं, क्या कहेंगे? जो राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है, अखिलेश यादव हो या केजरीवाल जी हों, लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो क्या करना है, अखिलेश यादव मथुरा जाके कृष्ण जन्मभूमि बनवा दें और केजरीवाल जाके बनारस में चुनाव लड़ने गए ही थे, वहाँ ज्ञान वापी बनवा दें।
और वहाँ दिखा दें कि हम रहेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। कहिए ना, भेज दीजिए। भैया एक बात बताइए, वह सब लोग ऐसे हैं जो जाके वहाँ मंदिर, मैं भी था, राम जन्मभूमि जो बाबरी विवादित ढांचा था, मैं भी गिराने वालों में से एक हूँ। मैं था वहाँ, मेरे पास सबूत 2 ईंट हैं, 2 ईंट पड़े हुए हैं, सब समझ रहे हैं, मैं वहाँ था। तो उन लोगों ने क्या कर दिया? उन लोगों ने तोड़ा, संघर्ष किया। यही मोदी जी है ना, जब रथ चला रहे थे, जब जा रहे थे, यात्रा हो रहा था विवादित ढांचा के लिए, कार सेवा के लिए, राम जन्मभूमि का, कौन रथ चला रहा था? अडवाणी जी का। इस तरह का अखिलेश यादव करे कृष्ण जन्मभूमि के लिए? कहिए करे, कहिए केजरीवाल चल के ज्ञान वापी का करे बनारस। उन मुगलों की जो निशानियां हैं, जिस तरह से वह तोड़े, हमने तो इस मोदी और इनकी टीम तो इतिहास का एक कलंक मिटा दिया। मिटाया ना भाई, वो मिटाया ही नहीं, उस पर भव्य मंदिर निर्माण भी कराया, ठीक। और वो दिख रहा है इस पूरे देश के चप्पे चप्पे को, बच्चे बच्चे को दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग उसमें गलतियां किए, उस पर SIT हुआ, 1 हफ्ते के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो गई, उन पर मुकदमा चल गया, बाकी लोगों पे जांच चल रहा है। इतना फास्ट काम होता है? क्या किए केजरीवाल, क्या किया अखिलेश यादव? अपने बनाए तो थे चंदा, कृष्ण राम जन्मभूमि पे सवाल उठाने से पहले अपने मुंह में कालिख पोत लेना चाहिए अखिलेश यादव को। अच्छा, क्यों? हाँ, इसलिए कि उसी लखनऊ में सबसे बड़ा हज हाउस बनवाए हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी और नेशनलिस्टों ने वहाँ राम जन्मभूमि बनवाया विवादित ढांचा गिरा के, और यह सबसे बड़ा हज हाउस बनवाए हैं। हज हाउस बनवाने वाला राम मंदिर पर कैसे सवाल कर सकता है औकात? तो कृष्ण की बात करते हैं, इतने कृष्ण की बात कर रहे हैं तो मथुरा बनवा लें, है ना। उनके पूजा करने वाले भी कृष्ण भगवान बना के और पूजा कर रहे हैं, मैंने देखा था वीडियो में, आप लोग भी देखे होंगे। तो भैया कृष्ण जब हैं तो वह जहाँ कृष्ण जहाँ पैदा हुए वहाँ तो जाते हैं। तो हमारा बच्चा कह रहा था कि ये हर हमारे धर्मस्थल के पास ये थी मस्जिद क्यों है? चाहे बनारस जाइए तो, चाहे उस किसने, भाई जिन लोगों ने तोड़ा, गोरी और गजनी ने तोड़ा इन मंदिरों को, वहाँ मस्जिद बनाई, उनको तो तुम गोद में लेके खिलाते हो। कह दीजिए ना, सिर्फ बयान ही दे दें कि हम मथुरा बनवाएंगे ज्ञान, और एक काम करिए, मत कहिए। मुसलमान बहुत मानता है अखिलेश यादव, मैं भी मानता हूँ, ठीक। जिस तरह से इनके लिए मक्का मदीना है, उसी तरह से हमारे लिए 7 जगह हैं। कौन सी? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। यह मंत्र में अखिलेश यादव भी जब पंडित जी पूजा पे बैठाते होंगे तो इन जगहों का नाम लेते होंगे, कहते होंगे और छत जल लीजिए और बोलिए, है ना, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, वह भी बोलते होंगे। तो अयोध्या तो भाजपा ने बनवा दिया 7 जगहों में। अब मथुरा और काशी, आपके मुसलमान बड़े हितैषी हैं, तो 5 बड़े मुसलमानों को बुला लीजिए और कहिए कि भैया 3 ही तो मांग रहे हैं, 1 तो मिल ही गया है, मक्का मदीना इनके लिए है, 2 और दे दो ना। देना चाहिए कि नहीं? अगर गंगा जमुना है, तुम इतना ही कहते हो भाईचारा है अखिलेश यादव के हिसाब से, सब कुछ तुम्हारा अच्छा है, बहुत बड़ी मीठी मीठी लंबी लंबी बातें करते हो, तो मुसलमानों को बैठाइए और सिर्फ मथुरा और काशी दे दीजिए, दिला दीजिए। कल से यह पूरा हिंदू बम बम का आपके साथ चल जाएगा। अच्छा। और नहीं तो दोगले कहे जाएंगे। फिर आपको वोट चाहिए, सिर्फ आपको राजनीति करनी है इसी पे। आज तक तो गए नहीं। अरे उनका जो लोकल का सांसद है वह नहीं गया, आज तक चिढ़ाते हैं कि अयोध्या में तुमको हरा दिया, राम तुमको नहीं बचा पाए। उस राम को लेके आज तक पूरे हिंदू समाज को पूरी समाजवादी पार्टी चिढ़ाती है, हम लोगों का मजाक उड़ाती है, इसलिए कि वहाँ हिंदू बट गए और अखिलेश यादव जीत गए। वो राम मंदिर की बात करेंगे किस हैसियत से? और कितना जरा हिंदू हैं वो, कहाँ से हिंदू हैं? किस तरह से हिंदू हैं? राम मंदिर गए, मथुरा गए, काशी गए, कभी एक इस पर बयान भी दीजिए। मथुरा काशी में बोलवाइए ना,
भाई 2 ही है, 3 ही मांगा था ना हमने। अयोध्या झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, मैं वहीं था जिस समय एक बात बताइए, इस देश में 40,000 विवादित मस्जिदें हैं, लेकिन कितना सहिष्णु है हमारा हिंदू कि कहा कि छोड़ो 40,000 की बात नहीं करेंगे, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, हमें कितना चाहिए, सिर्फ 3। लेकिन ये तो हम कोर्ट जाएंगे तो कैसा भाईचारा, और इनका सेकुलरिज्म कैसा, कैसे दोगले लोग हैं, कैसा भाईचारा और कैसा हो। इस 3 के लिए 40,000 हम वो तोड़े हैं मुगल, उसके बदले में हम 3 मांगे और उसके लिए हम कोर्ट जाएंगे, तो भाईचारा कैसा, ये दोगलापन है। यही वो कह रहे हैं कि इस बार ना बीजेपी को चंदा मिलेगा ना वोट मिलेगा, बीजेपी बुरी तरह हारेगी उत्तर प्रदेश में, योगी जी जाने वाले हैं इस बार 27 में, सपा आएगी। वह तो पिछले 2 बार से भी कह रहे हैं, हुआ क्या, कहने का क्या है, कुछ भी कह सकते हैं, मुंह हमारा है, भगवान ने हमको दिया है, कुछ भी उनको बोलना है। देखिए वो सोशल मीडिया के नेता हैं और योगी जी जमीन के नेता हैं। अखिलेश यादव की अपनी हैसियत कुछ नहीं है। अगर अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटा नहीं होते तो कहीं फुटपाथ पर मूंगफली बेच रहे होते। अच्छा, तो दूसरा क्या करते, क्या कर सकते थे वो, पढ़े लिखे हैं, ज्ञान है राजनीति का। तो ज्ञान है तो एक बात बताइए, उनसे ज़्यादा ज्ञानी लोग देख रहे हैं सड़क पे इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत देखा है हमने। ज्ञानी है तो उनके ज्ञान का फायदा क्या उत्तर प्रदेश को मिला, जरा मुझको समझा दीजिए, बता दीजिए। मुख्यमंत्री बने थे तो क्या मिला उत्तर प्रदेश को, अच्छी सरकार चलाई उन्होंने। क्या वो हज हाउस, वो कब्रिस्तान घरवाना 6,000 करोड़ का, 2-4 बड़े काम गिनवा दीजिए। तो कह रहे हैं योगी जी से अच्छा कार्यकाल रहा उनका, सपा के नेता का। तो कहीं जनता ने पलट दिया, अगर अच्छा कार्यकाल था तो आपको उलाट क्यों दिया, कुछ कारण रहा होगा ना। देखिए उनकी राजनीति है बस मुसलमान, अपनी जाति, वो भी सब नहीं, इस बार उनकी जाति भी उनको पलटेगी, देख रही है उनकी नवैया। उसके साथ एक जाति का टिकट, जहाँ जिस जाति की संख्या जाते होगी उस जाति को टिकट, यही उनका फार्मूला, कोई डेवलपमेंट मॉडल नहीं है। अच्छा एक और चीज़, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया। अच्छा वो जो ज़मीन दिया गया था बाबरी मस्जिद के लिए, उसमें कितना पैसा चंदा आया, उसका हिसाब किताब है कुछ, कभी उस पर भी सवाल उठा दीजिए साहब। बाबरी मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा किया गया था पूरे देश में, बना भी नहीं, वो चंदा कहाँ गया, कभी उस पर भी बोलवा दीजिए अखिलेश यादव से, कभी केजरीवाल से, कभी राहुल गांधी से, उस पर भी तो बोलवा दीजिए।